भगवान जगन्नाथ, जिन्हें साक्षात कृष्ण का स्वरूप माना जाता है, उनकी कृपा अपार है। उनकी लीला अपरंपार है, जो भक्तों को आश्चर्य और भक्ति के सागर में डुबो देती है। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर न केवल एक स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है, बल्कि यह भक्तों के श्रद्धा और विश्वास का केंद्र भी है। भगवान जगन्नाथ की कृपा कथाएं अनगिनत हैं, लेकिन यहाँ हम उनकी कुछ अद्भुत और प्रेरणादायक कथाओं का वर्णन करेंगे। और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि अंत में हम आपको भगवान जगन्नाथ से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान जगन्नाथ, जिन्हें श्री कृष्ण का विशेष रूप माना जाता है, अपनी अनोखी आकृति के कारण सबसे अलग माने जाते हैं। उनकी विशाल आंखें बिना पल के झपकाए भक्तों को देखते रहने का प्रतीक मानी जाती है। मान्यता है कि ये रूप स्वयं भगवान कृष्ण ने धारण किया था, जब उन्होंने मृत्यु के समय अर्जुन को अपना अंतिम दर्शन दिया था। क्या आप जानते हैं कि जगन्नाथ मंदिर की प्रतिमा किसी सामान्य पत्थर या धातु से नहीं बनी, बल्कि इसे दर्शन वृक्ष नामक एक दिव्य लकड़ी से बनाया गया था। पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर कई चमत्कारों से भरा हुआ है। यह ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराती है, जिसके वैज्ञानिक कारण आज तक समझ नहीं आए। मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने सर के ऊपर मंदिर के शिखर को नहीं देख सकता, चाहे वह कहीं भी खड़ा हो। मंदिर का रसोई घर भी एक अद्भुत रहस्य समेटे हुए है। यहाँ भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद की मात्रा कभी कम या अधिक नहीं होती, चाहे कितने भी भक्त मंदिर में आए। इंद्रद्युम्न राजा की कथा। प्राचीन काल में मालवा के राजा इंद्रद्युम्न भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। उन्होंने स्वप्न में भगवान विष्णु को देखा, जिन्होंने उन्हें निर्देश दिया कि वे नील माधव की प्रतिमा की स्थापना करें। राजा ने अपने पुरोहितों और सेवकों को नील माधव की खोज में भेजा। ब्रह्मा के आशीर्वाद से राजा को ज्ञात हुआ कि नील माधव उड़ीसा के जंगलों में स्थित है। उन्होंने अपने दूत विद्यापति को भेजा, जो अतंत्य सबरी पुत्र विश्ववसु के पास पहुंचे। विश्ववसु नील माधव के परम भक्त थे और प्रतिदिन उनकी पूजा करते थे। विद्यावती ने बड़ी चतुराई से विश्ववसु की पुत्री ललिता से विवाह किया और नील माधव के दर्शन करने में सफल रहे। किंतु जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं वहां पहुंचे तो नील माधव अंतर्ध्यान हो गए। हताश राजा ने भगवान विष्णु की तपस्या की। भगवान ने प्रसन्न होकर उन्हें समुद्र किनारे एक दिव्य लकड़ी दरुभ्रम मिलने का संकेत दिया। इसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां निर्मित की गईं। दासिया भक्ता की कथा। पुरी में दासिया भक्ता नामक एक अत्यंत गरीब व्यक्ति रहता था, लेकिन उसकी भक्ति में असीम श्रद्धा थी। उसके पास भौतिक संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह अपने सच्चे मन से भगवान जगन्नाथ को प्रेम करता था। एक बार रथ यात्रा के समय दासिया भक्ता ने भगवान को भेंट स्वरूप एक नारियल चढ़ाने की इच्छा जताई, लेकिन मंदिर के पुजारियों ने उसे मंदिर में प्रवेश करने से रोक दिया, क्योंकि वह शूद्र जाति का था। दासिया भक्ता ने अपनी आंखों में आंसू लिए नारियल को भगवान जगन्नाथ की ओर समर्पित कर दिया। तभी एक अद्भुत घटना घटी। भगवान स्वयं मंदिर के गर्भगृह में प्रकट हुए और नारियल को स्वीकार कर लिया। पुजारियों ने जब गर्भगृह में नारियल देखा तो वे चकित रह गए। कि भगवान की दासिया भक्ता पर असीम कृपा का प्रमाण था। रथ यात्रा का महत्व। पुरी में प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मनाई जाती है, जो उनकी कृपा का जीवंत प्रमाण है। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा अपने रथों पर सवार होकर गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दौरान भगवान भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं नगर भ्रमण करते हैं। कहते हैं कि एक बार एक गरीब वृद्धा भगवान को दर्शन देने में असमर्थ थी। उसकी श्रद्धा देखकर भगवान ने स्वयं उसके घर के सामने अपना रथ रोक दिया। यह घटना भगवान की कृपा और भक्तों के प्रति उनके प्रेम को दर्शाती है। माँ लक्ष्मी और भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ
और मां लक्ष्मी की एक रोचक कथा है। एक बार भगवान जगन्नाथ ने रथ यात्रा के दौरान मां लक्ष्मी को मंदिर में छोड़ दिया। इससे क्रोधित होकर मां लक्ष्मी ने गुंडीचा मंदिर में पहुंचकर भगवान जगन्नाथ का मार्ग अवरुद्ध कर दिया। भगवान ने मां लक्ष्मी को मनाने के लिए अनेक प्रयास किए और अंततः उनके क्रोध को शांत किया। इस घटना को रथ यात्रा के बाद हर वर्ष हेरा पंचमी के रूप में मनाया जाता है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर स्थित सुदर्शन चक्र भी भगवान की कृपा का प्रतीक है। कहा जाता है कि जो भी श्रद्धालु मंदिर के सिंह द्वार से सुदर्शन चक्र के दर्शन करता है, उसकी समस्त बाधाएं समाप्त हो जाती हैं। यह चक्र भगवान की सदा जागृत उपस्थिति को दर्शाता है। एक बार एक वृद्ध भक्त जो अत्यंत निर्धन था, भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए पुरी पहुंचा, लेकिन उसके पास भोग चढ़ाने के लिए कुछ नहीं था। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं, बस मेरा मन है जो सदा आपके चरणों में है। अगले ही क्षण मंदिर के महाप्रसाद में एक विशेष पकवान की कमी हो गई और पुजारी ने स्वप्न में भगवान से संकेत पाया कि वह वृद्ध भक्त को भोग स्वीकार करने दे। जब वृद्ध ने भोग स्वीकार किया तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, क्योंकि यह हमारे जगन्नाथ की कृपा थी। अंधे भक्त को मिला नेत्र ज्योति। एक भक्त जो जन्म से अंधा था, पुरी में केवल भगवान जगन्नाथ की सेवा में जीवन बिताने आया था। वह प्रतिदिन मंदिर की परिक्रमा करता, भगवान से केवल दर्शन की इच्छा रखता। एक दिन उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक यही सेवा करता रहेगा। कहा जाता है कि कुछ वर्षों बाद एक दिन जब उसने आंखें खोली तो उसे भगवान जगन्नाथ के दर्शन हुए। डॉक्टर भी इस चमत्कार को समझ नहीं पाए और उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। भक्त सली बेग की कथा। सली बेग एक मुस्लिम भक्त थे जो भगवान जगन्नाथ के परम भक्त बन गए। उन्होंने भक्ति में जाति धर्म की सीमाओं को लांघ दिया। एक बार जब वे रथ यात्रा में शामिल नहीं हो सके तो भगवान ने उनका मन रखने के लिए रथ को वहीं रोक दिया जब तक वे दर्शन के लिए नहीं पहुंचे। यह कथा भगवान की कृपा और उनके सर्वसमावेशी भक्ति भावना को दर्शाती है। भगवान जगन्नाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को केवल सच्चे हृदय से उनकी भक्ति करनी होती है। कोई भी जाति, धर्म, समाज का बंधन इनमें बाधिक नहीं है। हरे कृष्ण हरे राम का जप करने से भगवान की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। भगवान के भक्तों की सेवा करना ही वास्तविक सेवा है। भगवान भाव के भूखे होते हैं। उन्हें दिखावे की पूजा नहीं बल्कि सच्चे प्रेम की आवश्यकता होती है। भगवान जगन्नाथ की कृपा अद्भुत और असीम है। वे जाति, धर्म, वर्ण और संप्रदाय से परे हैं। उनका प्रेम और दया हर उस भक्त के लिए है जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है। उनकी लीलाएं हमें सिखाती हैं कि भक्ति में विश्वास और समर्पण ही मुख्य है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह कथा कैसी लगी और आप कब जा रहे हैं जगन्नाथपुरी के दर्शन करने। भगवान जगन्नाथ सबका कल्याण करें। जय जगन्नाथ। ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय जगन्नाथ।